राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। रोज़ की तरह 5 बजे उठ गई थी। कल उठी थी जल्दी क्योंकि कल ना स्थापना वगैरह करनी थी और टाइम से मुहूर्त की वजह से। लेकिन आज तो मैं अपने टाइम पर ही उठी थी 5 बजे और उठ करके झाड़ू पोछा और नहाया धोई, जो भी सुबह के काम होते हैं वो कर लिए और नहा धो करके बस यहाँ पर आकर के मैंने लाइट वगैरह जलाई है। थोड़ा सा टचअप कर लेती हूँ, अपना बिंदी वगैरह देख लेती हूँ एक्चुअली कि हटी तो नहीं है रात में। और क्योंकि मैं चूड़ी वगैरह उतार के ही सोती हूँ, मेरे से सोया नहीं जाता, मेरा बीपी है ना लो रहता है, इसलिए तो है ना यहाँ पर मैंने बस है ना उठाया है, ठाकुर जी को उठा दिया है, उनकी पूजा सुबह की है ना जो पूजा सेवा है वो कर ली है, ढोक वगैरह लगा लिया है। यहाँ पे सुबह की पूजा हो गई है मेरी। और हमारे लड्डू गोपाल जी को देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। फ्राइडे वाले दिन मैं ना पिंक है या फिर इस तरह के कपड़े ही पहनाती हूँ, जैसे गुलाबी वाली पूजा हो गई है। अब करेंगे माता रानी की होम की तैयारी। रात को ही मांज लिए थे मैंने यहाँ पर बर्तन वगैरह सारे कुछ। यहाँ पर पूजा की पूरी तैयारी हो गई है, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये लंबी बाती का दिया ही बनाती हूँ मैं। कपूर की आरती होगी और धूप बत्ती, ये आरती की थाली में अलग ही बनाती हूँ। और ये होम का सामान है जिसके अंदर पुष्प, ये होम के लिए मैं ये 9 पताशे और 18 लौंग, ये भोग के लिए ये इलायची और सूखे मेवे वगैरह, ये तिलक करने के लिए अक्षत और ये और सब कुछ मैंने, और ये होम सामग्री और घी, और ये अक्षत में थोड़े से रखती हूँ अपने पास में, और माचिस। ये पूरी सामग्री जो है उसकी है पूजा के लिए। यहाँ पे हमारे ठाकुर जी ने स्नान वगैरह हो गया है उनका और आरती भी हो गई है। यहाँ पर भी मैंने सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना वंदना डेली की जो होती है वो कर ली है, और साथ ही अखंड जोत और जो ये कलश स्थापना करी है उनकी भी मैंने कर दी है। नवग्रह की भी मैंने पूजा कर ली है। और तो इस तरह से पूरा जब सारी तैयारी हो जाती है ना, उसी के बाद में ही मैं यहाँ पर कंडा रखती हूँ, क्योंकि पूरी तैयारी हो जाए ना उसके बाद में ही करना चाहिए और आराम से पूजा करनी चाहिए, हड़बड़ी में नहीं करनी चाहिए। और जो ये होता है हवन कुंड, इसके अंदर जो कल की थी उसको मैं एक थैली के अंदर भर के रख देती हूँ, फिर वो सिराई जाएगी। और ये वाली जो है अब नई बनेगी, और इसके अंदर मैं थोड़ी सी मिट्टी डाल करके रखती हूँ, इससे ये ना जलता नहीं है, मतलब नीचे से नहीं तो बॉटम में ना पूरा जल जाता है। लेकिन अगर आप मिट्टी डाल देते हो या बजरी डाल देते हो तो फिर वो जलता नहीं है, तो इसलिए इसको है ना इस तरह से रखती हूँ। तो सारी पूजा की तैयारी हो गई थी, तो यहाँ पर बस कंडा भी रख दिया था मैंने, और कंडा होने में 5 मिनट भी नहीं लगते हैं। जब तक ये कंडा हो रहा था इतने मैंने यहाँ पर है ना स्वास्तिक बनाया था। इसको मैं डेली ही धोती हूँ इस पाटे को, क्योंकि है ना यहाँ पर है ना, नहीं तो होम वगैरह करते हैं ना तो थोड़ा काला काला सा हो ही जाता है, तो रोज़ धो करके और इस तरह से स्वास्तिक बना लेती हूँ। तो इस तरह से स्वास्तिक बना लिया था और उसके ऊपर थोड़े से चावल डाल करके और फूल डाल देती हूँ। मेरे पास में ये कॉमेंट आया था कि मैं होम कैसे करती हूँ बताऊँ, तो वही मैं आपको बता रही हूँ। वैसे ना यहाँ पर फिर ना इसके ऊपर मैंने हवन कुंड रख दिया था, इसकी मिट्टी के ऊपर मैंने गंगा जल छिड़क दिया है। और कल मैंने ना एक्चुअली मिट्टी नहीं डाली थी, मैं भूल गई थी। लास्ट ईयर मैंने डाली थी, इस साल मैं भूल गई थी, तो मेरा कल नीचे से काला हो गया था। मिट्टी डाली है, फिर उसके बाद में गंगा जल छिड़क के थोड़े से चावल डाल दिए थे, अक्षत मतलब फूल डाल दिए थे। उसके बाद में कंडा हो गया था, तो कंडा भी मैंने इसके ऊपर रख दिया है। यहाँ पर जो मेरी आरती की थाली है उसका दिया और धूप बत्ती जला दी है, और कपूर की आरती है ना मैं बाद में जलाऊंगी जब आरती करूंगी। तो यहाँ पर ना जो ये होती है ना कंडा होता है ना, इसको तिल्ली से नहीं जलाते, माचिस की तिल्ली से। इसी जो ये आरती का दिया है ना, इसी से ही ये आँच है ना पकड़ेगा। तो इस तरह से मैं क्या करती हूँ ना कि जो चावल की कटोरी होती है ना उसके ऊपर ना इस प्लेट को रख देती हूँ, तो बराबर में लेवल में हो जाता है, तो आँच पकड़ने में ईजी रहता है। तो इसलिए मैं ना इस तरह से करती हूँ। अगर जैसे आँच नहीं पकड़ रहा हो ना तो फिर आप कपूर से आप इसको जला सकते हैं, लेकिन माचिस की तिल्ली होती है ना उससे नहीं जलाना चाहिए। तो यहाँ पर ना मैंने ये इस तरह से मैंने माता से निवेदन किया है कि वो आए, घर में पधारें, और ना फिर उसके बाद में जब वो आ गई हैं तो मैंने उनको प्रणाम किया है, और फिर उसके बाद में पूजा स्टार्ट करिए। यहाँ पर घी डाल दिया है जिससे कि वो ज़्यादा देर तक रहे, क्योंकि मुझे ना दुर्गा चालीसा भी पढ़नी है, होम भी करना है, प्रसाद आदि भी करना है, उसके बाद में आरती भी करनी है। तो इतनी देर तक वो रुकी रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप है ना टाइम टाइम पे है ना घी डालते रहे, और होम सामग्री वगैरह तो आप है ना डालेंगे ही। तो यहाँ पर ना सबसे पहले ना जो आरती का दिया है उसकी पूजा करिए, और साथ ही में जो अग्नि माता अग्नि के रूप में ही आई है ना, तो अग्निदेव की भी पूजा करिए। उसके बाद में फूल है ना चारों तरफ डाल देते हैं, अग्नि में नहीं डालते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ना घी डाल करके और पताशे डाल करके और ये होम सामग्री डाल करके इसी तरह से करती हूँ। एक
एक बताशा डालती जाती हूँ, उसके ऊपर घी डालती हूँ, फिर उसके ऊपर ये होम सामग्री होती है वो डाल देती हूँ। इस तरह से पूरा जो ये होम है वो मैं है ना करती हूँ। तो ये वाला जो कमेंट था मेरे, आई थिंक है ना आपको इसका आंसर मिल गया होगा। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पूजा अपनी दिखानी नहीं चाहिए, लेकिन जब तक है ना आप अपन है ना एक दूसरे से ही तो सीखते हैं ना। अगर आप है ना, मैं कुछ गलती करती हूँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट आते हैं और मुझे वो है ना सही लगता है ना कि हाँ मैं गलत कर रही हूँ, तो मैं अपने आप में सुधार करती हूँ। तो देखिए ना, एक दूसरे से ही हम लोग है ना सीखते हैं, है ना। तो यहाँ पर ना पूजा दिखाने का मतलब है ना, ऐसा नहीं है कि है ना मैंने वीडियो के लिए मैं ना वो मतलब वो बना लिया मैंने कंटेंट। कई बार ऐसा कमेंट आ जाता है तो बहुत दिल दुख जाता है कि यार मैं आप लोगों के लिए ना इतनी मतलब को मेहनत कर रही हूँ है कि ये ना आप लोग भी अच्छे से पूजा करें और आप लोग ही ऐसे कमेंट कर देते हो। यहाँ पर ना होम हो गया था, उसके बाद में यहाँ पर मैं ना दुर्गा चालीसा का पाठ कर रही हूँ। दुर्गा चालीसा का पाठ हो जाएगा ना तो उसके बाद में फिर हम ना आरती करेंगे। तो इस तरह से ही मैं करती हूँ। और ये ना जो ये माता रानी आई हैं, हम लोग है ना यही बोलते हैं कि जो ये जोत आई है ना ये माता रानी है। तो माता रानी का रूप मान करके हम इनको जाने नहीं देते हैं जब तक कि आरती नहीं होती है। तो इनको इसी तरह से ना रोके रखते हैं घी डाल करके बारर में, तो है ना इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने कपूर जला लिया है और उसके बाद में मैं ना आरती कर लूँगी। तो पूरी आरती जो है मैं कपूर और ना ये घी के दिए और धूप बत्ती इन तीनों से ही करते हैं। और आरती में जय अम्बे गौरी वाली जो है वही गाती हूँ। आरती हो जाने के बाद में ना आरती को है ना पूरे घर में फिरा देते हैं और साथ ही है ना आचमन कर देते हैं 3 बार। और आचमन बोल लीजिए या फिर ऐसे बोलते हैं कि माता रानी को जो हमने भोग अर्पित करा है तो फिर पानी पिलाना ज़रूरी होता है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे ढोक प्रणाम कर लिया है, आरती ले ली है। और अपनी सुहाग को है ना ज़रूर से आरती दिलवाया कीजिए, जिससे कि उनकी भी है ना हेल्थ सही रहे। और मुझे तो ज़रूर ही दिलानी पड़ती है क्योंकि वो सोते रहते हैं, तो फिर मुझे ही उनकी तरफ से ढोक लगाना पड़ता है। लीजिए, आप सब भी ले लीजिए दूसरे नवरात्रे की आरती। माता रानी की कृपा आप पर, आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। अब करूंगी मैं सप्तशती का पाठ। जल्दी जल्दी करी मैंने पूजा, हर्षित के कारण की आरती ले जाएगा। मेरे पास में ना कमेंट आया था कि है ना कैसे करते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ। मेरे पास में पूरी हिंदी वाली है, अगर आपके पास में संस्कृत वाली है तो जरूरी नहीं है कि आप संस्कृत वाली पढ़ें, केवल है ना हिंदी वाली होती है ना उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो मेरे पास तो हिंदी वाली है तो मैं इसको पढ़ती हूँ। तो सबसे पहले ना दुर्गा स्तुति दी हुई है, ये देखिए, ये थोड़ी सी है छोटी सी, तो इसको पढ़नी होती है। फिर 108 नाम है, आपको लेने हैं तो ले लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। फिर उसके बाद में ना क्षमा याचना आती है, वो आपको पढ़ना ज़रूरी होता है, स्टार्टिंग में भी और लास्ट में भी, और ये काम आपको डेली करना है। फिर उसके बाद में कवच आता है, कवच आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कहते हैं कि जो इंसान है ना माता रानी का इस कवच को धारण करके रखता है ना, अगर वो शत्रुओं से घिरा हुआ हो, अग्नि में मतलब पूरे जंगल में अग्नि लग गई हो पूरे, तब भी है ना ये कवच आपको बचा लेगा। फिर उसके बाद में ना आपको है ना 2 स्त्रोत आएंगे, वो 2 स्त्रोत पढ़ना है, यानी ये कवच पूरा आपको पढ़ना है, डेली पढ़ना है ये आपको। उसके बाद में ये स्त्रोत आता है, जिस अगला स्त्रोत, तो इसको आपको पूरा पढ़ना है। उसके बाद में आता है कीलक स्त्रोतम, ये भी आपको पूरा पढ़ना है। ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है, छोटे छोटे से हैं ये, तो यहाँ तक पढ़ लिया। फिर स्टार्ट होता है पहला अध्याय। तो कल मैंने पहला अध्याय पढ़ लिया था, मतलब इतना तो मुझे डेली पढ़ना है ना स्त्रोत तक। तो फिर ये पहला अध्याय मैं छोड़ दूंगी क्योंकि मैंने कल पढ़ लिया, और दूसरे अध्याय से मैं शुरू करूंगी। निशानी के लिए मैं ये कलावा लगा करके रखती हूँ कि आज मेरे को दूसरा अध्याय पढ़ना है। इसके अंदर पूरे टोटल 13 अध्याय होते हैं जो कि 9 दिन में पूरे करने होते हैं। तो 6ठा या 7वां अध्याय जैसे छोटा होता है, तो जो अध्याय छोटे होते हैं ना उसके साथ में आप 2 अध्याय पढ़ लीजिए। तो इस तरह से ये पूरा जो होता है वो पढ़ना होता है। पढ़ने के बाद में आपको है ना लास्ट में क्षमा याचना भी पढ़नी है। अगर लास्ट में लिखी हुई है तो लास्ट से पढ़ लीजिए, नहीं तो स्टार्टिंग की वापस से पढ़ लीजिए। मेरे तो लास्ट में भी है तो मैं लास्ट में पढ़ लेती हूँ। फिर है ना इस तरह से आपको जो ये सप्तशती का पाठ करना होता है। और दूसरा क्वेश्चन था
कि सुबह पढ़नी चाहिए शाम को, तो ये आप कभी भी पढ़ सकते हो, सुबह भी पढ़ सकते हो या शाम को भी पढ़ सकते हो। और तीसरी चीज़ कि जब भी आप इसको पढ़ोगे ना, अगर आपने अखंड जोत जला रखी है तो आपको कोई जरूरत नहीं है दिया जलाने की। लेकिन अगर आपने अखंड जोत नहीं जला रखी है और आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करने बैठे हो, तो आपको एक है ना दिया अग्नि मतलब जलानी होगी, क्योंकि दिया जो अग्निदेव होते हैं वो हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। तो हमारी कथा एक तरह से वो अग्निदेव सुन रहे होते हैं, तो इसलिए आपको अग्नि जो होती है वो प्रज्वलित करना जरूरी होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से निर्विघ्न गणेश जी महाराज की कृपा से दूसरे नवरात्रि की पूजा भी हो गई। और वहाँ पे कल मंदिर साफ किया था ना, तो उसके कपड़े है ना धो करके यहीं डाल दिए, क्योंकि आज है ना बाहर एक्चुअली पता है क्या हो रहा है, बाहर हो रही है बारिश, दिख रही है। तो मैंने अपने कपड़े पूरा दुकान का सामान वामान सब, तो मैंने अपने कपड़े यहाँ पर ही डाल दिए हैं। और यहाँ पर अब मैं बनाऊंगी बस अपने लिए एक बढ़िया सी चाय, और लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगा करके आऊँगी। और ये जो पानी होता है ना, ये प्लांट्स में डाल आती हूँ। ये जो पानी होता है ना जो होम वगैरह करते हैं उसके पास में रखती हूँ। और ये जो प्रसाद होता है ये सब लोग खा लेंगे। और ये तो चावल कल वापस से काम आएंगे ऐसे कैसे ना, तो इस तरह से सारा कुछ मैं ना तो चीज़ें उठाने की होती है ना वहाँ से, तो उसको मैं उठा लेती हूँ। और जो एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं ना उनको मैं रात के टाइम में ही धो करके रख देती हूँ, जिससे ना सुबह के टाइम में इतनी हड़बड़ी नहीं होती। कोई पूजा जो होती है ना, पूजा पाठ अगर शांति से मन से करी जाए ना, तो आनंद भी आता है और उसका फल भी दुगुना मिलता है। तो पानी बाहर डाल के आती हूँ। वैसे मैंने सप्तशती का पाठ कैसे करते हैं ये कल ही बता दिया था, लेकिन फिर भी बताया, कमेंट आया था कि मैं किताब के उससे बताऊं, तो मैंने किताब से उससे भी बता दिया है। अब इसके बाद में मेरा है ना एक कमेंट और आया था कि उनके घर में ना हर अमावस्या, जब भी वो अमावस्या निकालते हैं तो उनके घर में ना लड़ाई हो जाती है, कलेश हो जाता है। तो इसका क्या कारण है? तो देखिए दोस्तों, पता है मैं आपको ना दो तरीके से बताऊँगी, साइंटिफिकली भी बताऊँगी और स्पिरिचुअल तरीके से भी बताऊँगी। तो साइंटिफिकली तो यह है कि हमारा जो मन की स्थिति होती है ना वो चंद्रमा पे डिपेंड करती है। आपने ना बचपन में ना बुक्स में पढ़ा भी होगा ज्वार भाटा आना, है ना। तो उसमें क्या होता है ना कि जब पूर्णिमा होती है ना तो समुद्र की लहरों में है ना उछाल आता है। तो उसकी वजह से है ना, मतलब चंद्रमा पूर्णिमा मतलब चंद्रमा आया है और समुद्र में उछाल आ रहा है। सोचिए कि कैसे। ऐसे अगर आप है ना नोटिस करोगे कि पागल खाने के अंदर आप नोटिस करोगे कि जब है ना पूर्णिमा होती है ना, तो उस दिन है ना जो पागल खाने के अंदर पागल होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा है ना डिप्रेशन में होते हैं और ना मरने की कोशिश करते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें करने लग जाते हैं। ये क्यों होता है? जब है ना चंद्रमा की स्थिति है ना हमारी कुंडली में, हम है ना 27 नक्षत्रों से घिरे हुए होते हैं, उसके अंदर चंद्रमा भी होता है। तो चंद्रमा की स्थिति जब हमारे अंदर सही नहीं होती है ना, या जिस भी इंसान में सही नहीं होती है, तो वो पूर्णिमा वाले दिन है ना ऐसी हरकतें करता है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है। आपने भी देखा होगा कि जब पूर्णिमा आने वाली होती है ना, तो आपको भी ऐसा लगता होगा मन उदास उदास, बिना वजह ही, कोई वजह नहीं होती है, बस बिना वजह ही आप है ना उदास उदास ऐसे डिप्रेशन टाइप में रहेंगे। ऐसी अमावस्या में होता है कि ना अमावस्या में क्या होता है, चंद्रमा तो होता नहीं है, तो इस समय में ना उग्र हो जाते हैं, हमारा जो स्वभाव होता है ना वो उग्र हो जाता है। और हम है ना, अगर मैं पागल खाने की वापस से बात करूँ तो इस समय में क्या होता है कि पागल खाने में आप देखोगे कि अमावस्या के आसपास में ना आपस में लड़ते रहते हैं, दो पागल आपस में लड़ते रहते हैं, तो ऐसे होता है। तो ऐसे ही घर के अंदर क्या होता है ना कि आप है ना जब पूर्ण अमावस्या होती है ना, तो फिर घर का कोई भी मेंबर जिसका चंद्रमा नीच है ना, नीच है ना, तो नीच राशि में है, तो फिर क्या होता है ना कि उसके अंदर उग्र स्वभाव उत्पन्न हो जाता है और फिर वो घर में कलेश करता है। तो उस समय आपका बहुत ज़रूरी है कि आप अपना शांत रखें, क्योंकि आपका चंद्रमा ठीक है ना। तो आप है ना ठीक रहिए, और आप है ना हो सके तो या तो नमक, चुटकी भर नमक डाल लीजिए ना, पोछे के पानी में भी और खुद के नहाने के पानी में भी। ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि नमक का पैरों में आना शुभ नहीं माना जाता है। तो आप थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल करके स्नान करिए, या फिर नींबू होता है ना, एक आधा नींबू निचोड़ करके और उससे फिर आप है ना स्नान करिए।
खवा को दे खवा। आज जल्दी उठ गए तो बस कुछ काम नहीं करने दे रहे। आपको पता है, आपने तो ये चीज़ नोटिस करी है, लेकिन बहुत सारे लोग तो नोटिस नहीं करते, लेकिन 90% घरों के अंदर है ना ऐसा होता है। क्योंकि आजकल सबके ही चंद्रमा है ना नीच राशि में होते हैं, क्योंकि कोई भी आजकल के समय में ना अपने माता पिता का सम्मान है ना बहुत कम लोग करते हैं, और जो ऐसा करते हैं ना उनके चंद्रमा है ना वो थोड़े उसमें ही होते हैं। तो आपको या तो फिर पूर्णिमा वाले दिन है ना छत पर जा कर के 2-5 मिनट है ना बैठना चाहिए। और अगर मैं है ना वैसे बोलूँ स्पिरिचुअल, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आप ये समझिए कि ना एक पॉजिटिव एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी। आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है ना, तो अब आप है ना पूजा पाठ कर रहे हैं तो इससे पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। तो कोई भी चीज़ है ना अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए ना युद्ध करती है। और वैसे भी भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि जब भी हम है ना पूजा पाठ करते हैं ना, इसका मतलब है कि हम जब भी पूजा पाठ करेंगे तो माया के विरुद्ध युद्ध करना इसे कहा जाता है। मतलब कि पूजा पाठ करने का मतलब है कि आप माया से दूर हो रहे हैं। तो उस समय माया ने पूरी कोशिश करती है कि आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती है कि आप पूजा पाठ छोड़ दें, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। आप है ना फिल्मों में भी देखेंगे कि कोई बहुत बड़ा भक्त होता है, फिर ना दूसरे देवी देवता आकर के बोलते हैं कि ये भक्त है आपका, चलो मैं परीक्षा लेता हूँ। तो भगवान बोलते हैं हाँ ले लो। और होता क्या है ना कि कई भक्त तो हार जाते हैं और है ना कई भक्त होते हैं, मूवीज़ में तो अक्सर है ना भक्त है ना परीक्षा देते जाते हैं और जीत जाते हैं। तो हमें भी हारना नहीं है, भगवान को है ना मतलब हमें भी है ना दिखाना है कि हम भी है ना सच में भक्त हैं। ऐसा जब भी होता है ना तो आपको ये सारी चीज़ें छोड़नी नहीं है। और यहाँ पर देखिए बातों बातों में ना मेरी सब्जी छुक गई है और हर्षित के पापा उठ गए हैं, तो मैंने पोहे भी बना दिए हैं। और यहाँ पर ना ये बच्चे भी आ गए थे, आज हर्षित तो स्कूल गया हुआ है एग्ज़ाम देने के लिए। और मेरे पास में ना एक कमेंट और आया था, मैं वीडियो छोटी हो जाती है और ना कमेंट इतने सारे होते हैं, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। एक कमेंट आया था कि है ना आजकल इतने स्पैम चल रहे हैं मोबाइल के अंदर, फ़ोन उठाना अननोन नंबर को कैसे उठाएं, जैसे पार्सल वगैरह का भी आता है तो फिर कैसे हम है ना उठाएं। तो देखिए आप है ना अपने फ़ोन में ना ट्रू कॉलर एक है ना ऐप आता है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। उससे पता चल जाता है कि ये जो कॉल आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। तो फिर अगर वो ना स्पैम का नहीं है तो आप उसे उठा लीजिए, और अगर स्पैम का है तो आप उसे बिल्कुल भी मत उठाइए। चलिए दोस्तों, बातों ही बातों में खाना भी तैयार हो गया है, बस भोग लगा करके आऊँगी। और इस वीडियो को भी इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कॉमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कॉमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।